छठ का अति पावन महापर्व है और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप अपने परिवारजनों के बीच इस पावन पर्व को खुशियों के साथ मनाएं। छठ पर्व बहुत कठिन पर्व होता है। ये निर्जला पर्व होता है, मतलब जिसमें हम न अन्न का ग्रहण करते और न ही जल का ग्रहण करते हैं। तो ये आस्था के साथ साथ सेहत का। ऐसे लोग भी हैं जो पूजा और ये उपवास रखते हैं छठ का, वो अस्वस्थ भी होते हैं पहले से। उनको शुगर की बीमारियां भी होती हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनको किडनी और हार्ट की भी तकलीफ होती है, ब्रेन की भी तकलीफ होती है। वैसे लोग व्रत करते हों तो ये विशेष ध्यान रखें कि दवाई का सेवन जरूर करें व्रत से पहले। उन महिलाओं के लिए या उन पुरुषों के लिए विशेष ये जानकारी देना चाहता हूं जो कि बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत घबराहट बेचैनी में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा गैस बनता है। वो जरूर अपने को कुछ समय बने पहले मेडिटेट करें, योगा करें, ताकि आप जब व्रत करें उस टाइम खुद को संभाल सकें, आप बहुत टेंशन में नहीं आ जाए। तो भूख तो लगेगी आपको, फिर घबराहट होने लगेगी, धड़कन हो जाएगी, तो आपके पर्व में विघ्न पड़ सकता है। मैं गर्भवती महिलाओं को खास संदेश देना चाहता हूँ कि आपको बहुत ध्यान देना होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत मुश्किल होता है, उसमें उल्टी जैसा मन करता है, मन मचलने लगता है, पेट में दर्द हो सकता है, घबराहट सी होती है। ऐसे में मैं उन महिलाओं को ये बोलूंगा कि आप उपवास रखने से पहले थोड़ा सोच लें। यदि आपका सेहत अनुमति नहीं देता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली प्रेग्नेंट महिलाएं उस पर्व को अगले साल के लिए टाल सकती हैं, अगले साल कर सकती हैं। व्रत रखने से पहले हर थोड़ी देर बाद पानी खूब पिएं। कम से कम 24 घंटे में व्रत से पहले 6 से 7 लीटर पानी जरूर पिएं। दूसरी बात कि व्रत करते समय बहुत ज्यादा बोलचाल नहीं करें, अपनी एनर्जी को बचा के रखें। कुछ ऐसा काम नहीं करें कि धूप में बाहर आउटडोर में कुछ एक्टिविटी ज्यादा हो आपका, नहीं तो फिर थक जाएंगे। क्योंकि ऐसी बहुत बार देखा गया, मैं देखता हूं कि उपवास करते करते बहुत सारे मरीज बहुत सीरियस हो जाते हैं और मेरे पास आते हैं। तो मैं ऐसी दिक्कतें नहीं आए, ऐसी परेशानियां न हो, तो मैं पहले से आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूं। हम कोई भी पूजा अर्चना उपवास करते हैं उससे पहले हमको स्वस्थ रहना होता है। चूंकि ये पर्व 36 घंटों का पर्व होता है, बहुत पवित्र पर्व है, बहुत साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना होता है, जूठन नहीं हो इसका ध्यान रखना होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि आपको मैं कैसे स्वस्थ रहना इसके बारे में बताऊं, क्योंकि आपके पूजा में, आपके इस उपवास में, इस कठिन व्रत में कहीं विघ्न न हो जाए, इसका हमको ध्यान रखना है। तो मैं आज अभी आपको बताने वाला हूं कि हेल्थ संबंधी क्या क्या आप टिप्स आपको रखना चाहिए ध्यान, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद व्रत शुरू होने वाला है जिसमें आपको उपवास रखना है, जल नहीं ग्रहण करना, अन्न नहीं ग्रहण करना है। तो आप खास करके पानी, क्योंकि 2 चीजें होती हैं, आपके अंदर एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, आपके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप व्रत रखने से पहले हर थोड़ी देर बाद पानी खूब पिएं। कम से कम 24 घंटे में व्रत से पहले 6 से 7 लीटर पानी जरूर पिएं, इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। दूसरी बात कि आप व्रत से पहले बहुत ज्यादा नमक या चीनी का सेवन नहीं करें, क्योंकि जब व्रत रखेंगे तो आपको प्यास ज्यादा लग सकती है। आप ताजे फलों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आजकल सेब, संतरा, कीवी, पपीता या कोई अन्य फल। लेकिन हाँ, जूस का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करें आप। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जूस पीने से आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, आपकी एनर्जी सस्टेन्ड नहीं रहेगी, इसलिए फ्रूट्स का इस्तेमाल करें आप। हाई फाइबर डाइट लें जिसमें कि फाइबर ज्यादा हो, कब्ज नहीं हो, आपको पेट की समस्या नहीं हो। पेट की समस्या होगी, कब्ज होगी तो फिर से आपको डिहाइड्रेशन, और पेट की समस्या होगी तो आपको भूख लग सकता है उस बीच में। आप नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसमें नट्स का इस्तेमाल करें। नट्स से अर्थात जैसे कि बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, हेजल नट्स होता है। और पहले, अब तो बड़े शहरों में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले गांव में हम लोग इस्तेमाल करते थे तीसी को रोस्ट करके खाएं आप कद्दू जो होता है, कद्दू के बीज को रोस्ट करके खाएं आप। कुकुम्बर होता है,
उसके बाद आप कोहड़ा, जो हमारे तरफ काशी फली बोलते हैं, उसके बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोस्ट करके। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको उस टाइम सही रखेगा आप जब व्रत करेंगे तो। और उस समय जब आप व्रत करें तो आप विशेष, चूंकि पानी तो आप ग्रहण कर नहीं सकते हैं, तो गर्मी आपको नहीं हो, आप अपने शरीर पे कभी कभी आप अपने पेट पे या अपने हाथ पे या अपने गले पे या अपने फेस पे पानी को भिगो के कपड़ों में थोड़ा सा आप सो करके पोंछ सकते हैं, या बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़ों में भिगा के। दूसरी बात कि व्रत करते समय बहुत ज्यादा बोलचाल नहीं करें, अपनी एनर्जी को बचा के रखें। कुछ ऐसा काम नहीं करें कि धूप में बाहर आउटडोर में कुछ एक्टिविटी ज्यादा हो आपका, नहीं तो फिर थक जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, उन महिलाओं के लिए या उन पुरुषों के लिए विशेष ये जानकारी देना चाहता हूं जो कि बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत घबराहट बेचैनी में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा गैस बनता है। वो जरूर अपने को कुछ समय बने पहले मेडिटेट करें, योगा करें, ताकि आप जब व्रत करें उस टाइम खुद को संभाल सकें, आप बहुत टेंशन में नहीं आ जाए। तो भूख तो लगेगी आपको, फिर घबराहट होने लगेगी, धड़कन हो जाएगी, तो आपके पर्व में विघ्न पड़ सकता है। इन चीजों का खास ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, ये तो सेहतमंद लोगों के लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूजा और ये उपवास रखते हैं छठ का, वो अस्वस्थ भी होते हैं पहले से, उनको शुगर की बीमारियां भी होती हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनको किडनी और हार्ट की भी तकलीफ होती है, ब्रेन की भी तकलीफ होती है। वैसे लोग व्रत करते हों तो ये विशेष ध्यान रखें कि दवाई का सेवन जरूर करें व्रत से पहले। और बहुत बार क्या होता है व्रत कि हम सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के कुछ खाने की अनुमति होती है, उस टाइम दवाई का सेवन जरूर कर लें आप, क्योंकि 36 घंटे का पर्व है, आपका बीपी हाई हो सकता है। उससे पहले खुद को स्टेबल करें। जिसको आप दिखाते हो, जिस किसी भी चिकित्सक को, उससे जरूर परामर्श लें। दवाई में कुछ चेंजेस करना हो चेंजेस करा सकते हैं तो कर लें। शुगर को कंट्रोल जरूर रखें, बीपी कंट्रोल जरूर रखें, दवाई खा के सही समय पे और सही परामर्श लेके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बहुत बार देखा गया, मैं देखता हूं कि उपवास करते करते बहुत सारे मरीज बहुत सीरियस हो जाते हैं और मेरे पास आते हैं। तो मैं ऐसी दिक्कतें नहीं आए, ऐसी परेशानियां न हो, तो मैं पहले से आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही कुछ काम कर सकेंगे। स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, रियली में दिस मीन इट। इफ यू आर हेल्दी यू कैन डू फास्टिंग, आप वर्शिप कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सकारात्मक सोच रखें, आप अपने सुविचार को सुव्यवस्थित रखें, सकारात्मक सोच रखें और खुशियों के साथ मनाएं। खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये बहुत पावन पर्व है, आस्था का पर्व है, महापर्व है, और हमारी सनातनी संस्कृति का इससे बड़ा अद्भुत, अनूठा और अनोखा पर्व नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।